16/2025 को गर्ल्स हॉस्टल नेपाली स्टूडेंट अपने रूम में फांसी लगा के अपनी जान दे दी। और कॉलेज का माहौल इस कदर बदला जो वहाँ के नेपाली स्टूडेंटों ने कभी सोचा भी नहीं था। प्रतीक की मौत होने के बाद जैसे चारों तरफ बात फैलने लगी, लड़कियों के फाउंडर्स ने उन सब लड़कियों को रूम में बंद कर दिया क्योंकि वो वहाँ से बाहर ना जा सके। प्रकृति के दोस्तों ने ऐसा कुछ खुलासा किया, गर्ल्स हॉस्टल का सब लड़कियों का खून खौल उठा। ये खबर सामने आई। प्रतीकी का उसी के कॉलेज में पढ़ रहा 3rd ईयर का मैकेनिक स्टूडेंट है, आद्विक श्रीवास्तव है। ये दोनों लड़का लड़की काफ़ी दिनों से रिलेशनशिप में थे। पिछले साल नवरात्रि में दोनों अलग हो गए थे, जो भेजे हुए मेल से पता चलता है। उन दोनों के बीच ब्रेकअप कई महीने हो चुका था। प्रकृति ने 4 महीने पहले ही एक हैरेसमेंट की कंप्लेंट फायर की थी। इंटरनेशनल ऑफिस में इंटरनेशनल स्टूडेंटों के लिए प्लस कांटेक्ट होता है। वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को उनके सामने रख सकते हैं। और यहाँ हम छोटे मोटे कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, केलंगा आईटी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। 65 कंट्रीज़ से हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इसी वजह से सबको लगने लगा कॉलेज की इमेज बचाने के लिए यहाँ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर की होती आज प्रकृति जिंदा होती। और वहाँ के स्टूडेंटों में ये गुस्सा फूट पड़ा। आईओरे ऑफिसर को गौतम स्टूडेंटों ने सच्चाई जानने की कोशिश की और यहाँ पर कुछ राइटिंग में नहीं लिया गया। और इसी बीच खबर आती है आदित्य फ़्लाइट बुक करके यहाँ से भागने की फिराक में है। एक टीम पुलिस की आर्विक को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। और बात ये थी, आद्विक के बोर्डिंग पास में जो बुकिंग टाइम मेंशन है 16 फरवरी की दोपहर 1:47 का है। प्रकृति से की लाश मिलने से पहले 1.25 घंटे पहले ही फ़्लाइट बुक कर ली थी। प्रकृति का पेरेंट्स का ये कहना था, फादर का कहना था 2:51 में बात हुई थी। उसे किसी से भी बात मिलकर ये नहीं लग रहा था। वो परेशान क्या वो तनाव में थी। जो ये पूरे स्टूडेंट आई विटनेस थी, जिस तरह उसकी बॉडी पाई गई, यह एक हद तक जाहिर होता है ये प्री प्लान मर्डर है। इन्हीं सब बातों से कॉलेज के स्टूडेंट को लगने लगा प्रकृति की मौत एक बहुत बड़ा राज है। कॉलेज और कॉलेज के फाउंडर्स ये सब चीज़ों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लखनऊ का आदित्य श्रीवास्तव एक रिच, एक पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड से आता है। यह ऐसा एक बिगड़ल अमीरजादा है जिसके लिए कॉलेज एजुकेशन नहीं, वो अड्डा है जहाँ शराब, पार्टी, मन चाहे आज़ादी करता है। इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है 2 मिनट 33 सेकंड की। प्रीति को बद्दी बद्दी गाली देते हुए घटिया लैंग्वेज में बात करता है। मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया सर, माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय कुछ माफ कर दो। पुलिस ने पोस्टमार्टम के भेजकर आदमी को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन हालात और बिगड़ने वाले थे क्योंकि सच छुपाने के लिए कॉलेज के फाउंडर जो केस को रच रहे थे, वहाँ के स्टूडेंटों को साफ नज़र आने लगा था और पूछताछ के चक्करों में डिमांड रखने शुरू की, जिससे चलते उसी वक्त शाम को स्टूडेंटों को ऑडिटोरियम में बुलाकर समझाने की कोशिश की। एविडेंस से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें, वो उसी तरह से हम लोग हैंड ओवर करेंगे। और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। स्टूडेंटों के बीच बात ये फैल रही थी, क्राइम सीन को टेम्पर किया गया था क्योंकि पुलिस से आने से पहले ही वार्डन ने केएम हॉस्पिटल को बॉडी भेज दिया था, जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। और इन सब के गवाह गर्ल्स स्टूडेंट थी। इतना ही नहीं, कॉलेज ने टाइम पर पुलिस को फ़ोन नहीं किया, ना प्रकृति के फैमिली को। उल्टा एविडेंस मिटाने के लिए प्रकृति के फ़ोन, लैपटॉप और वहाँ से हटा दिया गया। जब वहाँ पुलिस पहुँची, पुलिस फ़ोन, लैपटॉप, डायरी दिखाने की मांग की। पुलिस का दिया हुआ जवाब उनको अनसेटिस्फाइड लगा। वार्डन
ने पुलिस के सामने ये कहा था कोई रूम में फ़ोन नहीं है, इसलिए उनको ये सब बात एक तरफ झूठ क्यों लग रही थी। जिस फॉरेंसिक टीम को पुलिस आने की बात कर रही थी, उनके आने तक क्राइम सीन को सील नहीं किया गया था। ये स्टूडेंटों को लगने लगा ये मामला दबा दिया जाएगा। यहाँ पर भी यही पैटर्न साफ नज़र आ रहा था। इसलिए प्रकृति को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्रोटेस्ट पूरी राह चलता रहा तो स्टूडेंटों को शांत करने के लिए कॉलेज के फाउंडर को खुद आना पड़ा। वो रिक्वेस्ट तो कर रहे थे, जिस इंसाफ के लिए स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे वो उसे बिना लिए वापस नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच भीड़ भाड़ के बढ़ने धक्का मुक्की के चलते फाउंडर ज़मीन पर गिर पड़े। धक्का भीड़ भाड़ का नहीं, उनके किसी एक आदमी का था और इस बात का फ़ायदा फाउंडर ने उठा लिया और सिचुएशन को और भी ज़्यादा बदतर कर दिया। कॉलेज के हर एक टीचर फाउंडर को भगवान की तरह पूछते हैं कि आईआईटी के स्टाफ ने एक अफवाह उड़ा दी। नेपाली स्टूडेंटों ने फाउंडर के साथ हाथापाई की है, जिसके बाद सिचुएशन और बिगड़ गई। जहां कॉलेज की सिक्योरिटी ने प्रोटेस्ट कर रहे जो स्टूडेंटों को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गर्ल्स हॉस्टल ने, फीमेल फैकल्टी ने और उनको धमकाना शुरू कर दिया। बात सिर्फ धमकी पर नहीं रुकी और उसके ये आने के बाद बयान बहुत शर्मिंदा था। और वो जिस शख्स की बात कर रहे हैं, कॉलेज के फाउंडर अच्युत समताओं की 40,000 बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों नेपाली स्टूडेंटों को ऐसा बेहुदा कमेंट पास किया था। ये सब 17 तारीख को सुबह 7 बजे शुरू हुआ। एक तरफ जहाँ स्टूडेंटों को धमकाया और मारा गया और कॉलेज अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फैक्ट की सक्सेस दिखा रहा था और सुबह 8 बजे नोटिस जारी करता है। सभी नेपाली स्टूडेंटों को यूनिवर्सिटी खाली करने का नोटिस भेज देता है। जैसी 3 इंटरनेशनल हॉट यूनिवर्सिटी में वार्डन और डीन दाखिल होते हैं। हॉस्टल में 2 लोग एंट्री करते हैं। बाहर से बुलाए गुंडे जिम ट्रेनर तक शामिल थे। वार्डन के पास इन सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट थी। हॉस्टल की रूम की लिस्ट थी जहाँ नेपाली स्टूडेंट रहते थे। उन्हीं कमरे में ज़बरदस्ती घुसकर सभी नेपाली स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा पीटना शुरू कर दिया। इसमें प्रोफेसर भी पीछे नहीं रहे। बच्चों पर हाथ छोड़ने के बाद प्राउडली सेल्फी लेते हुए दिखे गए। सभी नेपाली स्टूडेंटों को अपना सामान पैक करके यहाँ से जाने के लिए कहा गया। बच्चों को इस तरह पिटा गया, किसी के पेट में सूजन आ गई, किसी की बॉडी सून पड़ गई, कई स्टूडेंटों को प्राइवेट पार्ट में भी चोटें लग गई। ये सब होते हुए डीमन फाउंडर ये सब देख रहे थे। हॉस्टल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले स्टूडेंटों की ज़बरदस्ती उनका फ़ोन छीनकर फ़ोटोज़ और वीडियोस डिलीट करा रहे थे। ये पूरी घटना कहीं सुनी बातें नहीं है। वहाँ के स्टूडेंटों ने ये सब दर्द झेला है, अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे थे। जो सर टीचर से वो रोज़ देखकर स्माइल पास करते थे, आज वही बेरहमी से उन्हें मारने के ऊपर तुले हुए थे। और ये सिलसिला यही ख़त्म नहीं हुआ। 800 नेपाली स्टूडेंटों को कटक, भुवनेश्वर अलग अलग जगह भेज दिया। ये स्टूडेंट यूनाइट ना हो पाए, अलग अलग जगह हेल्प के लिए भटकते रहे। ना उनके पास खाना था, वापस जाने के लिए टिकट के पैसे थे। कई स्टूडेंट तो नंगे पैर ही भगा दिए गए थे। अपने देश से इतने दूर आए स्टूडेंट, जिनसे कॉलेज 25-25 लाख रुपए फीस ले रहा था, आज उन्हें ऐसा ये दिन दिखा रहा था। इन सब की गलती होने के बाद, कॉलेज अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बाद, उन्हीं फाउंडर्स ने इन्हीं गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए फौरन यूटर्न ले लिया। ये खबर नेशनल बन चुकी थी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने 2 ऑफिसर तुरंत रवाना कर दिए। ये दिखाने के लिए सिचुएशन कंट्रोल में है। कॉलेज ने हिपोक्रेसी की लिमिट ही पार कर दी। जिस कॉलेज ने 17 तारीख को सुबह जो नोटिस दी थी, उसी रात देर रात कॉलेज एक लेटर फ्लोर कर, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा शो किया गया जिसका कैंपस सब स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के गए हैं, क्योंकि उनकी मर्ज़ी से वो गए हैं। वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से गए हैं, ना कि उनको निकाला गया है। साथ ही अपने कॉलेज की आईडियो से और 27 हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट भी नंबर डाल दिया गया और पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया।
पुलिस के लोगों से बस स्टैंड और भुवनेश्वर स्टेशन से अनाउंसमेंट कराया गया, कॉलेज वापस चलने की मांग की। इन सभी स्टूडेंटों के साथ जो हुआ था उससे वो सब लोग डरे सहमे थे। किसी को प्लेसमेंट और किसी को 2500 रुपये से खरीदने की बात की गई। जो कल स्टूडेंट वापस गई भी, उन सभी लोगों को इन सभी पॉइंट से ये सब शो किया जा रहा था जैसे बच्चों ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया गया है, अपनी गलती मान कॉलेज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं भविष्य में ये सब रिपीट नहीं करेंगे। बस मामला हाथ से फिसल चुका था, इसलिए डैमेज कंट्रोल करने, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए 18 फरवरी को नोटिस रिलीज किया गया। 2 सिक्योरिटी ऑफिसर टर्मिनेट किया गया और गार्ड उनको भी टर्मिनेट किया गया और थोड़ी देर बाद उनको बेल पर रिहा भी कर दिया गया। और अब करने का खेल यही नहीं रुक, ऐसी बातें फीमेल टीचर्स ने कहा और ऐसे वीडियो बनाकर जाहिर कर दी गई। स्टूडेंटों के साथ जो हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया, ना कोई जिम्मेदारी ली गई, लेकिन सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए 5 मिनट का मौन रखने के लिए दिखावा की गई। सब लोगों ने ये नाटक और फेक बताया गया। 18 फरवरी को कैंडल मार्च कर रहे थे स्टूडेंट, आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। लोकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौके का फायदा उठाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दिया गया, इसलिए इसका मुद्दा असली मुद्दे से हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंटों ने कॉलेज के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी गई है। प्रतीकों को इंसाफ दिलाने के लिए इंडिपेंडेंट पुलिस इंक्वायरी, पूरी तरह से इस केस की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इन सभी केस के पीछे जितने भी टीचर्स हैं उनके ऊपर एक्शन, और जो बच्चों के साथ फाइट किया गया उन सभी पे केस लगाया जाए, उन सभी के ऊपर केसेस लगाए जाए। सीसीटीवी रिलीज करने जैसी मांगे जाहिर है। इन सभी बातों को सुनकर कॉलेज के फाउंडर्स ने इन सभी चीज़ की मांग कैंसिल कर दी गई है। उल्टा ये कह दिया गया है तुम लोगों का प्लेसमेंट होगा ही नहीं। हम शुक्रगुजार हैं उन सभी बच्चों का, उनकी आवाज़ दबाने के लिए। हम शुक्रगुजार हैं वो सब स्टूडेंटों का जिनकी आवाज़ को दबाने कुचलने की सारी कोशिश की गई। इसके बाद किसी से भी बिना डर के सारा सच हम पर लेकर आए हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की मौत का सवाल नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था पर सवाल है जो पैसा, पावर और पॉलिटिक्स के आगे सच्चाई को दबा देती है। जैसे आईआईटी जैसा इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो दुनिया भर के स्टूडेंटों को सुरक्षा और शिक्षा का वादा करता है, आज उसी ने अपना छात्रों का भरोसा तोड़ दिया है कि आईआईटी इंटरनेशनल स्टूडेंटों को अपना घर कहकर बुलाती है। ये वही घर है जो अपनी छात्रा को रात के अंधेरे में बिना पैसे, बिना कपड़े, बिना खाना, नंगे पाँव, बिना आश्रय के यूँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो सेकेंड उनका कॉलेज होम होना चाहिए वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कुछ स्टूडेंट अभी तक शॉक में हैं, समझ नहीं पा रहे हैं जो हुआ वो सच था क्या बुरा कोई सपना। हम सच के सामने की उम्मीद तो करते हैं, बस डर इस बात का भी है हर कहानी की तरह इस मुद्दे से भी दुनिया आगे बढ़ जाएंगी कि आईआईटी अपने ऊपर दाग लगे हुए इन सभी को मिटा देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।